नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो सीबीएसई स्कूल्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th और क्लास 12th के प्रैक्टिकल मार्क्स और इंटरनल मार्क्स के बारे में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। क्लास 12th में किस सब्जेक्ट में एक्सटर्नल अपॉइंट होते हैं, किस सब्जेक्ट में एक्सटर्नल अपॉइंट नहीं होते हैं, यानी कौन से सब्जेक्ट इंटरनल होते हैं, किस सब्जेक्ट में जब आप प्रैक्टिकल लेते हैं तो रिटन वर्क की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट वाइवा आपको देना होता है। और क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में किस सब्जेक्ट में थ्योरी मार्क्स कितना होता है और उसमें इंटरनल मार्क्स कितने का होता है या प्रैक्टिकल मार्क्स कितने का होता है। मेन जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें किस सब्जेक्ट में कितने पेज की कॉपी दी जाएगी, ये सारा डिटेल जो है ना इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारा जो डाउट हो आपका प्रैक्टिकल मार्क्स से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये 1 दिसंबर 2025 का सर्कुलर है प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। तो इसको देख लीजिए, इसमें गाइडलाइन दिए गए हैं, एसओपी दिया गया है पूरा किस तरह से आपको प्रैक्टिकल एग्जाम कराना है। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस है बहुत ज्यादा है, हम मेन जो पॉइंट है उन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंस्ट्रक्शन आया हुआ था, तो हम फिलहाल इसमें जो मेन पॉइंट है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर आपको इनका सिलेबस और करिकुलम देखना है तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, cbseacademic.nic.in पे। थोड़ा सा मैं इसे हाईलाइट कर लूं, ठीक है, ये आपका वेबसाइट है, इस पे जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डेट की बात करें तो जो रेगुलर सेशन स्कूल्स हैं तो उनका जो प्रैक्टिकल का डेट है वो है 1 जनवरी 2026 से 14 फरवरी 2026 तक, यानी 14 फरवरी तक आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है वो अपलोड करके सबमिट कर देना, यानी फाइनल कर देना। और यहाँ एक लाइन उन्होंने मेंशन भी कर दिया है कि नो एक्सटेंशन ऑफ द डेट शैल बी कंसीडर्ड बाय द बोर्ड, यानी मान के चले कि अब डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं किया जाएगा बोर्ड के द्वारा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और 1 जनवरी से 14 फरवरी काफी लंबा समय है, आप इजिली 10th और 12th के जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं वो कंडक्ट करा सकते हैं। चलिए आगे और इंस्ट्रक्शन देखते हैं। थोड़ा इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ना जरूरी होता है, कई चीजें हमें हमारे नॉलेज में नहीं होती, हम उसको नहीं जानते। और यहाँ देखिए दिया है, मार्क्स आर अपलोडेड ऑन द सेम डे द असेसमेंट हैज बीन कंडक्टेड, यानी जिस दिन आप असेसमेंट करते हैं, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम जिस दिन आप कंडक्ट कराते हैं ना, सेम डे आपको मार्क्स भी अपलोड करने हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यानी जिस डेट का आपने बैच क्रिएट किया है ना, उस बैच के दिन ही आपको मार्क्स भी अपलोड करने होते हैं। चलिए और मेन पॉइंट इसमें देखते हैं। बाकी इसमें फंक्शनरीज का पेमेंट का दिया हुआ है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेमेंट वाला। तो आपको पता है कि सीबीएसई में अब सारे जो पेमेंट होते हैं, चाहे प्रैक्टिकल के हो या बोर्ड एग्जाम के हो, सब आईपीएस के थ्रू ही पेमेंट होते हैं, इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम। और किस तरह से पेमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, मेरे चैनल पे इसका वीडियो बना हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ जैसे लिखा हुआ है क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में कोई भी जो एक्सटर्नल होते हैं वो अपॉइंट नहीं किए जाते हैं बोर्ड की तरफ से, ठीक है। तो जो इंटरनल टीचर होते हैं, जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, वही प्रैक्टिकल मार्क्स जो होते हैं यानी इंटरनल मार्क्स जो होते हैं वो दे देते हैं। इसके लिए सीबीएसई कोई एक्सटर्नल अपॉइंट नहीं करती और ना ही इसके लिए कोई आंसर बुक प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? 10th के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं वही इंटरनल मार्क्स देते हैं बच्चों के परफॉर्मेंस के बेस पे। अब बात करें क्लास 12th का, तो क्लास 12th में बहुत सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो बिना रिटर्न वर्क के होते हैं, नहीं एक्सटर्नल तो अपॉइंट होते हैं। यहाँ सीधे देखिए लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर बाय द बोर्ड, यानी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एक्सटर्नल जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं जितने भी एक्सटर्नल सब्जेक्ट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो होता है आपका इंटरनल सब्जेक्ट होता है, तो उसमें बोर्ड के द्वारा कोई एक्सटर्नल अपॉइंट नहीं होता है। बाकी जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं उन सब में आपके एक्सटर्नल अपॉइंट किए जाते हैं प्रैक्टिकल कराने के लिए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें रिटर्न वर्क होता है, कुछ सब्जेक्ट होता है जिसमें रिटर्न वर्क नहीं होता है, बट इसमें सीबीएसई के द्वारा प्रैक्टिकल की जो कॉपी है वो आपके सेंटर पे यानी आपके स्कूल पे भेज दिया जाता है। और इसमें एक देखिए एक लाइन भी लिखा हुआ है कि द स्कूल अथॉरिटीज आर नॉट ऑथोराइज टू मेक अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ द
एक्सटर्नल एग्जामिनर फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, यानी आप अपने मन से कोई दूसरे एक्सटर्नल को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिकल कराने के लिए। यानी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो असाइन किया गया है, अपॉइंट किए गए हैं एक्सटर्नल, उन्हीं के थ्रू ही आपको प्रैक्टिकल कराना, जो डेट दिया है उस डेट में आपको कंडक्ट करा देना। बस इसी को और डिटेल में यहाँ दिया गया है। बस इतना जान लीजिए कि 12th में एक्सटर्नल जो होते हैं वो बोर्ड के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, दूसरे स्कूल के टीचर होते हैं, पीजीटी टीचर्स होते हैं जो 12th में पढ़ाते होंगे, उन्हें अपॉइंट किया जाता है आपके स्कूल में एज अ एक्सटर्नल प्रैक्टिकल को कंडक्ट कराने के लिए। और जब भी प्रैक्टिकल होता है तो उसमें इंटरनल टीचर यानी जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं स्कूल के, और जो एक्सटर्नल जो दूसरे स्कूल से अपॉइंट किए गए हैं, दोनों मिल के मार्क्स जो है वो बच्चे को देते हैं। यानी प्रैक्टिकल में दोनों टीचर्स का रोल होता है, इंटरनल का भी और एक्सटर्नल का भी। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑब्जर्वर बाय द बोर्ड। लास्ट ईयर से क्या हुआ है कि बोर्ड के द्वारा सभी स्कूलों में अब प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए ऑब्जर्वर अपॉइंट नहीं किए जा रहे हैं। कुछ स्कूलों में ही ऑब्जर्वर अपॉइंट किए जाते हैं, नहीं तो इसके पहले क्या था ना कि हर स्कूल में प्रैक्टिकल कराने के लिए एक ऑब्जर्वर अपॉइंट किए जाते थे। लेकिन लास्ट ईयर से ये थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, अब सारे स्कूलों में ऑब्जर्वर नहीं होते हैं। अगर ऑब्जर्वर होंगे तो आपको पहले ही एक मेल भेज दिया जाता है कि आपके स्कूल में किस सब्जेक्ट में कौन से एक्सटर्नल आएंगे, तो उसी लिस्ट में ऑब्जर्वर का भी डिटेल होता है। तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपके स्कूल में ऑब्जर्वर अपॉइंट हुए हैं या नहीं हुए। ये जरूरी नहीं कि सभी स्कूलों में ऑब्जर्वर हो। यहाँ एक लाइन देखिए दिया है, इंश्योरिंग प्रेजेंस अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर, द स्कूल शैल इंश्योर प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर्स एंड ऑब्जर्वर ऑन ऑल डेज ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। यानी पहले ही आपको डेट लेना पड़ता है। जब भी आप प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कराएंगे ना, तो आपका काम क्या है कि आपके पास एक्सटर्नल की लिस्ट आ गई है, अब एक्सटर्नल से आपको बात करना है, बात करके उनसे एक डेट लेना है, जो डेट वो देते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम कंडक्ट कराना है प्रैक्टिकल का। ठीक है, तो आपको पहले बात कर लेना है, बात करके ही आप उस प्रैक्टिकल को कंडक्ट करा पाएंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल एग्जामिनर। इंटरनल एग्जामिनर आपके स्कूल के वो सब्जेक्ट टीचर ही होते हैं जो उस क्लास में पढ़ा रहे हैं, वो आपके इंटरनल टीचर हो जाते हैं। अब यहाँ दिया है बैच का, बैच एंड ग्रुप साइज। आपको पता होगा कि जो बैच क्रिएट होता है उसमें 30 स्टूडेंट यानी 30 स्टूडेंट का बैच क्रिएट होता है। यानी 30 स्टूडेंट से ज्यादा है तो 2 बैच क्रिएट होंगे। तो 30 का मैक्सिमम जो एक बैच में स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं 30। जब भी आप बैच क्रिएट करेंगे, आपको पता ही है जब प्रैक्टिकल होता है 12th का, तो सबसे पहला काम होता है बैच क्रिएट करना। तो आपको पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट के बेस पे आप बैच क्रिएट करेंगे। तो मैक्सिमम जो बैच में एक बच्चे होते हैं वो होते हैं 30 से ज्यादा है तो 2 बैच आपको क्रिएट करने होंगे। और बैच वाइज ही आपको मार्क्स भी अपलोड करना होता है। आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप बैच क्रिएट करें, मान लीजिए एक दिन में अगर एक से ज्यादा बैच क्रिएट कर रहे हैं, एक से ज्यादा सब्जेक्ट का, तो आप उस बैच नंबर को नोट करके रख लें। कई बार होता क्या है कि बैच हम क्रिएट करते हैं किसी और सब्जेक्ट का और मार्क्स किसी और सब्जेक्ट में अपलोड कर देते हैं। तो इस तरह का मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें एग्जामिनर नंबर, आप जब भी हम लोग बैच क्रिएट करते हैं उस समय एग्जामिनर जो नंबर्स होते हैं वो होता है, तो इंटरनल का भी नंबर होता है और एक्सटर्नल का भी नंबर होता है। तो एक्सटर्नल के जो नंबर होते हैं वो एक्सटर्नल तो आपको खुद ही बता देते हैं, या जो आपके पास मेल आया होता है एक्सटर्नल का, उसमें भी उनका एक्सटर्नल का एग्जामिनर नंबर लिखा होता है। वो ओएसिस आईडी होता है टीचर का, तो एग्जामिनर नंबर एक तरह का होता है, तो वो दिया रहता है। और आपके स्कूल के अगर टीचर है तो आप ओएसिस लॉग इन कर लीजिए और उस टीचर का आईडी देख लीजिए कि उनका आईडी क्या है, क्योंकि दोनों की जरूरत पड़ती है जब भी हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो 22 पॉइंट नंबर पे लिखा है अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ थ्रू ऐप लिंक, यानी जियो टैग वाले जो फोटो होते हैं वो आपको अपलोड करने होते हैं, ये ध्यान रखना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी आपके स्कूल में है जिनका आप प्रैक्टिकल एग्जाम करा रहे हैं, उनका जो फेस है कम से कम एक ग्रुप फोटो में, और जो ऑब्जर्वर होते हैं और जो इंटरनल और एक्सटर्नल टीचर होते हैं उन सब का एक ग्रुप फोटो जरूर जियो टैग वाला लेके उसको अपलोड करें, एक प्रैक्टिकल कराते हुए का और एक ग्रुप फोटो जिसमें सभी लोग दिखें। इसके अलावा एक अटेंडेंस सीट भी होता है। सीबीएसई का अपना एक फॉर्मेट है अटेंडेंस सीट का, जिसमें आपको सभी बच्चों के रोल नंबर और उनका सिग्नेचर उस अटेंडेंस सीट में कराना होता है, जिससे पता चले कि सारे बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट है। फिर एक पॉइंट दिया हुआ है रीशेड्यूलिंग ऑफ प्रैक्टिकल ऑफ अब्सेंट स्टूडेंट। जो डेट दिया जाता है उस डेट में तो सभी बच्चे को अपीयर होना ही है, आना ही है प्रैक्टिकल के दिन। अगर बाय द वे कोई स्टूडेंट अब्सेंट रह जाता है, नहीं आ पाता, लेकिन हो सकता है वो बाद में प्रेजेंट हो, तो उसके लिए आपको फिर अब्सेंट ना करके रीशेड्यूल वाला जो ऑप्शन है वो यूज करना पड़ता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ही शैल बी मार्क एज रीशेड्यूल इंस्टेड ऑफ अब्सेंट, द स्कूल विल अलाउ टू रिकंडक्ट
द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, अगर उस स्टूडेंट के लिए फिर से प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कराना है तो आप उसको अब्सेंट ना करके रीशेड्यूल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आंसर बुक फॉर प्रैक्टिकल्स, जो आंसर बुक होते हैं वो आप जब भी आपके पास प्रैक्टिकल की आंसर बुक आ जाती है तो एक बार उसको ओपन करके आप देख लीजिए जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उनके अकॉर्डिंग जो कॉपियां हैं यानी आंसर बुक है वो आई है या नहीं। अगर नहीं आई है तो आप सीबीएसई में उसके लिए कांटेक्ट कीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए वहां पास अगर कोई कॉपी कम है तो। इसके अलावा और बहुत सारा डिटेल है, लेकिन जो मेन पॉइंट है इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने जो मेन पॉइंट है वो मैंने बता दिया है आपको। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं कि जो सपोर्ट स्टाफ होता है, सपोर्ट स्टाफ में अगर मान के चलिए कि आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल है या केमिस्ट्री का है या बायोलॉजी का है, ज्योग्राफी का है या होम साइंस का, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का अगर प्रैक्टिकल चल रहा है तो उसमें आप के लिए जो स्टाफ होंगे सपोर्ट स्टाफ वो 3 लगते हैं। एक हो गया आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, दूसरा लेबोरेटरी असिस्टेंट और तीसरा हो गया लेबोरेटरी बियरर। ये 3 लोगों की ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा अगर कंप्यूटर साइंस का पेपर है तो इसमें भी 3 लोग लगेंगे, और म्यूजिक और डांस के लिए है तो इसमें 2 लोग चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर चाहिए और म्यूजिक डांस रूम हेल्पर चाहिए। अदर सब्जेक्ट के लिए जो बाकी अदर सब्जेक्ट होते हैं इनके अलावा उसमें केवल 2 लोग चाहिए, एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वो इंटरनल टीचर ही कहलाते हैं, और दूसरा हो गया लेबोरेटरी बियरर, ये 2 लोग चाहिए। ऑल पेमेंट हमने बता ही दिया कि आईपीएस के थ्रू ही पेमेंट होना है। द स्कूल में कलेक्ट द बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ ऑल द फंक्शनरीज, स्कूल की जिम्मेदारी है कि जितने भी फंक्शनरीज हैं यानी जितने लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं ना उनका अकाउंट नंबर जो है वो ऐड करने का रहता है। फंक्शनरीज करके एक ऑप्शन होता है, जैसे ही आप प्रैक्टिकल वाले ऑप्शन पे जाइएगा, जब सीबीएसई की वेबसाइट ओपन करेंगे जो प्रैक्टिकल वाला ऑप्शन दिखाई देगा ना, वहाँ सबसे पहला काम आपको फंक्शनरीज को ऐड करना होता है। तो सबसे पहले आप काम कीजिएगा जब भी प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं तो जितने फंक्शनरीज को ऐड करना है आपको, जिनकी जिनकी ड्यूटी लगानी है उनको पहले ऐड कर लीजिए फंक्शनरीज में जाके, ताकि आपको जब बैच क्रिएट करेंगे तो वहां आपसे पूछा जाएगा, जब आपसे पूछा जाएगा तो ये सारे ऑप्शंस वहां सेव होंगे तो खुद ही लिस्ट में वो दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। तो पहला काम यही है कि फंक्शनरीज को आप ऐड कर लीजिए। देखिए वीडियो लंबा जरूर हो रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ एक नॉर्मल वे में आपको हर एक चीज समझा दूं ताकि फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ध्यान से सुनते जाइए क्योंकि हम लोग यहाँ हर एक पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया है इस वीडियो में, अगर आपको जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा जरूर। अब यहाँ देखिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट असेसमेंट क्लास 12th प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ जो एक्सटर्नल होते हैं और जो इंटरनल होते हैं उन दोनों लोग मिलके जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ जैसे एक इम्पोर्टेंट दिया हुआ है कि जो मार्क्स हैं वो आपको होल नंबर देने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शन में नंबर आपको नहीं देने हैं, पॉइंट में आपको नंबर नहीं देने हैं। अगर किसी बच्चे का नंबर 25.5 आ रहा है तो आप उसको सीधे 26 कर दीजिए, हाफ नंबर हम किसी बच्चे को नहीं देते प्रैक्टिकल में, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है कि सेम डे आपको जैसे ही आपने बैच क्रिएट किया और उसी दिन आपको प्रैक्टिकल कंडक्ट कराना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है ना तो प्रैक्टिकल कंप्लीट होने के बाद जो अवार्ड लिस्ट होता है उसको आपको कहीं सेंड करने की जरूरत नहीं, कहीं भेजने की जरूरत नहीं होती है। उसे आप एक इन्वेलप में पैक कीजिए और उसे अपने प्रिंसिपल को सबमिट कर दीजिए, इसे कहीं भेजने की जरूरत नहीं होती। जैसे यहाँ लिखा हुआ देखिए, आफ्टर अपलोडिंग प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मार्क्स ऑनलाइन ओनली द हार्ड कॉपी ऑफ द अवार्ड लिस्ट बी प्रिंटेड विच shall have to be signed by the बोथ एग्जामिनर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल के साइन कराना है और उसको स्कैन करके आपको तो साइट पे अपलोड करना है। और जो हार्ड कॉपी आपके पास अवार्ड लिस्ट का बच जाता है प्रिंट करने के बाद, उसे आपको एनवलप में सील करके अपने प्रिंसिपल को हैंड ओवर कर देना है, यानी उनको दे देना है। इसके अलावा आपके पास जो आंसर शीट होता है, यानी जब भी हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं तो किसी सब्जेक्ट में आपके जो रिटन एग्जाम होते हैं प्रैक्टिकल के, तो उसकी जो कॉपी होती है, उसका जो आंसर बुक होता है, जिस सब्जेक्ट में आपने आंसर बुक दिया है बच्चों को, तो वो आंसर बुक जो होता है वो उसी दिन आपको सीबीएसई को वापस भेजना होता है। यानी बच्चों ने प्रैक्टिकल कर लिया, उसके बेस पे आपने बच्चों को मार्क्स दे दिया, तो ये ध्यान आपको रखना है कि जो टोटल आपका कॉपी में आया है बच्चे के, वही टोटल जो है वो आपका अवार्ड लिस्ट में होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अवार्ड लिस्ट जनरेट करना है और जो अवार्ड लिस्ट है वो आपको किसी को भेजना नहीं है, लेकिन जो कॉपी है वो सीबीएसई को आपको भेज देना है पैक करके। देखिए यहाँ भी उन्होंने मेंशन किया है, द कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ अवार्ड लिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू द रीजनल ऑफिस बाय एक्सटर्नल एग्जामिनर और द स्कूल। किसी को भेजने की जरूरत नहीं है अवार्ड लिस्ट।
अवार्ड लिस्ट ऑलरेडी साइट पे अपलोड हो गया है, बोर्ड के पास वो इन्फॉर्मेशन चली गई है, बच्चों के जो प्रैक्टिकल मार्क्स है वो बोर्ड के पास चला गया है। अब आपको कोई हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं, बस इसको आप अपने अपने लॉकर में इसको संभाल के आप इसको रख सकते हैं। कॉपी केवल आपको भेजनी है, यानी जो भी आंसर बुक होगा उसको आपको भेज देना है बोर्ड को। और यहाँ देखिए प्रॉपर दिया भी है कि आंसर बुक ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एग्जामिनेशन एज रिसीव फ्रॉम एक्सटर्नल एग्जामिनर शुड बी सीरियली अरेंज बिफोर सेंडिंग टू सीबीएसई। यानी जो रोल नंबर वाइज है बच्चों की कॉपी कलेक्ट कर लेना है, चेक कर लेना है आपको, चेक करके जो मार्क्स है बच्चों के मार्क्स जो है वो कॉपी के फ्रंट पेज पे आपको दे देना है, उसी के बेस पे आपको अवार्ड लिस्ट देना है, अवार्ड लिस्ट में फिल करना है और ये कॉपी सीरियल में अरेंज करके उसको पैक करके और सीबीएसई बोर्ड को आपको भेज देना है। यहाँ लिखा भी है कि आंसर बुक शेल बी सेंड बाय इंश्योर्ड रजिस्टर्ड पार्सल। आपको इंश्योर्ड रजिस्टर्ड पार्सल करना है जब भी आप आंसर बुक भेजेंगे प्रैक्टिकल का। तो उसी एरिया का अगर कोई स्कूल है तो आपको सीधे पर्सनली जाके ऑफिस में आपको डिलीवर कर देना। देखिए जिसकी बात हम लोग कर रहे थे वो पॉइंट यहाँ दिया हुआ है कि इन केस मिस्टेक इज ऑब्जर्व इन कैरिंग ओवर द मार्क्स फ्रॉम आंसर बुक टू अवार्ड लिस्ट और इन केस मार्क्स डिफर इन वर्ड्स एंड फिगर। दोनों चीज दिया हुआ है कि अगर कॉपी में और अवार्ड लिस्ट में कोई डिफरेंस आता है मार्क्स में या वर्ड में और फिगर में लिखने में आपने कुछ मिस्टेक कर दिया, ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग कॉपी देखते हैं तो कॉपी में क्या होता है कि वर्ड्स में भी होता है और फिगर में भी आपको लिखना होता है, तो ध्यान से उसको फिल कीजिएगा। जब भी आप नंबर दे रहे हैं सबसे पहला काम है आपका पहले कॉपी चेक कर लीजिए। कॉपी में आपका टोटल नंबर होगा ही, वाइवा का, प्रैक्टिकल का, रिटर्न का, उसका टोटलिंग कर लीजिए। टोटलिंग करने के बाद जो नंबर आ रहा है वही नंबर आपको अवार्ड लिस्ट में फिल करना है और उसी कॉपी पे आपको वही नंबर वर्ड में भी लिखना है और फिगर में भी लिखना है। तो ये सब मैच होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग वेबसाइट की कि किस वेबसाइट पे आपको जाना है ये मार्क्स अपलोड करने के लिए। तो यहाँ देखिए जो वेबसाइट है वो सीबीएसई की वेबसाइट है, cbse.gov.in। इस वेबसाइट पे जाइएगा, देन परीक्षा संगम का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उसके बाद परीक्षा संगम पे जाइएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा मार्क्स अपलोड करने का। चलिए मैं वेबसाइट ओपन करके ही आपको दिखा देता हूँ। ये परीक्षा संगम पे जाइएगा, देन कंटिन्यू पे जाइएगा, उसके बाद स्कूल्स वाला ऑप्शन मिलेगा, ये स्कूल पे जाइएगा, फिर ये एग्जाम एक्टिविटी वाले ऑप्शन पे जाइएगा और उसके बाद ये देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा क्लास 12 प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट मार्क्स अपलोड। एक ये हो गया और एक और मार्क्स होता है, ये देखिए क्लास 12 इंटरनल ग्रेड अपलोड, यानी यहां से आपको इंटरनल ग्रेड भी अपलोड करना होता है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। इसका लास्ट डेट देखिए 14 फरवरी इसका भी लास्ट डेट है, तो ध्यान रखिएगा क्लास 12 के बच्चों का ये वाला सेक्शन भी फिल करना है और ये वाला भी, ये दोनों फिल करना होगा। इस बटन पे क्लिक करके आपका जो भी सीबीएसई का जो आईडी पासवर्ड होता है, ओएसिस का जो आईडी पासवर्ड होता है उसके थ्रू लॉगिन होके आप बच्चों के जो बैच क्रिएशन का काम है जो हमने प्रोसेस बताया अभी पूरा, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप ये इंटरनल ग्रेड वाला भी आप यहाँ फिल कर सकते हैं। यहाँ ग्रेडिंग देना होता है बच्चों को डायरेक्ट, तो इसको भी आपको फिल करना होता है। इसका भी लास्ट डेट जो है वो 14 फरवरी है। जस्ट इसी के नीचे आपको क्लास 10th का भी मिल जाएगा। क्लास 10th का भी जो लास्ट डेट है प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड करने का वो 14 फरवरी है। तो यहाँ जाके आप क्लास 10th का जो मार्क्स है वो अपलोड करेंगे। चलिए और डिटेल देखते हैं क्या दिया है। ये देखिए इस तरह से आपका पेज ओपन होगा। तो सबसे पहला काम देखिए क्या क्या पूरे स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये पूरा दिया हुआ, ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं, पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं क्या क्या आपको फॉलो करना है, ये फॉलो आप कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में बताया गया है कि आपको बैच क्रिएट करना है, लेकिन बैच क्रिएट करने से पहले का काम क्या है कि जो फंक्शनरीज हैं वो क्रिएट करके आप रख लीजिए। यानी जितने लोगों की ड्यूटी लगनी है उसमें उनका जो फंक्शनरीज है उसमें अकाउंट नंबर, उनका नाम, आईएफएससी कोड, ये सब पहले फिल करके रख लीजिए, ताकि बैच जब क्रिएट करेंगे फिर जब मार्क्स अपलोड करेंगे बच्चों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें उनका नाम सेलेक्ट करना होता है। ये जो पूरा प्रैक्टिकल का मार्क्स अपलोड करने का प्रोसेस है ना, ये मेरा वीडियो जो है बना हुआ है चैनल पे, आप उसको देखिएगा। उसमें पूरा डिटेल में मैंने समझाया है किस तरह से बैच क्रिएट होता है, किस तरह से मार्क्स को अपलोड करते हैं, किस तरह से जियो टैग फोटो लगाते हैं, वो पूरा प्रोसेस जो है उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो फिर वही चीजें हम लोग करेंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। यहाँ केवल हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो केवल यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बाकी किस तरह से अपलोड करना है ना, सारा वीडियो जो है मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिएगा, डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th के जो इंटरनल मार्क्स होते हैं, किस सब्जेक्ट में कितने इंटरनल मार्क्स होते हैं। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं जिसपे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये पीडीएफ में का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाके क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। जैसे अगर हम हिंदी कोर्स की बात करें तो इसका थ्योरी मार्क्स 80 नंबर्स का,
इंटरनल असेसमेंट जो होता है 20 नंबर का, दोनों मिला के 100 मार्क्स के होते हैं। इस तरह से आप ये देख लीजिए, उर्दू कोर्स है, पंजाबी, बंगाली, ये सब 80-80 मार्क्स के होते हैं। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, अगर कोई चीज़ देखना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा वहां से। ये सब 80 मार्क्स के जो है वो थ्योरी होना है, और 20 नंबर जो है वो इंटरनल मार्क्स होने हैं। ये क्लास 10th के सब्जेक्ट हैं। इसी तरह से मैथ स्टैंडर्ड देखिए, मैथ स्टैंडर्ड जो है आपका 80 नंबर का थ्योरी है और 20 नंबर का इंटरनल मार्क्स। हिंदी कोर्स भी 80 और 20, साइंस 80 और 20, सोशल साइंस 80 और 20, यानी 80 का थ्योरी हो गया, 20 का इंटरनल मार्क्स हो गया। ये जो मेन सब्जेक्ट्स हैं। इस तरह से आप इस सीट से, यानी ये जो पीडीएफ है, इससे पूरा आप चेक कर पाएंगे, ये क्लास 10th का है, कि किस सब्जेक्ट में कितना आपका थ्योरी होना है, कितना है इंटरनल, और कितना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के मार्क्स आपको देने हैं। अब ये क्लास 12th की बात करें, क्लास 12th में देखिए, क्लास 12th में इंग्लिश इलेक्टिव की बात करें तो देखिए, थ्योरी 80 नंबर्स और इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का है। इस तरह से बाकी सारे सब्जेक्ट देखिए, वन बाय वन पूरे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। किसी में प्रोजेक्ट का भी दिया हुआ है, जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 80 का थ्योरी है और 20 का प्रोजेक्ट है। तो ये सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैथमेटिक्स है तो 80 का थ्योरी हो गया आपका, 20 का इंटरनल मार्क्स हो गया। केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री में 7, जैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 70-30, केमिस्ट्री में 70-30। फिजिकल एजुकेशन में देखिए 70 और 30 का यहाँ इंटरनल होता है इनका। इस तरह से ये पूरा चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो किसमें रिटर्न वर्क होता है और किसमें नहीं होता है। चलिए अब ये देखिए, ये 12th वाला पहले देख लेते हैं हम लोग। 10th में तो रिटर्न वर्क होता ही नहीं। 12th की बात करें तो देखिए, इसको ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ यस और नो लिखा होगा। वेदर वेदर प्रैक्टिकल आंसर बुक्स विल बी सप्लाइड, किस सब्जेक्ट में जो है वो प्रैक्टिकल जो आंसर बुक है वो सप्लाई किया जाता है। जहां जहां नो लिखा है यानी यहां सप्लाई नहीं होता है। इसको चलिए हाईलाइट कर लें। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, ये नो लिखा है, यानी जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश इलेक्टिव में आंसर बुक आपको नहीं देना है। ये तो केवल इंटरनल आते हैं, इसमें तो एक्सटर्नल भी नहीं आते हैं। स्कूल के जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं उस इसका जो है वो प्रैक्टिकल ले लेते हैं, इंटरनल सब्जेक्ट होता है, इसके लिए कोई एक्सटर्नल अपॉइंट नहीं किए जाते। ठीक है, एक दूसरी जो हेडिंग है यहाँ आप देख सकते हैं कि वेदर एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड। ये हेडिंग आप ध्यान से देखिएगा, और ये सेकंड वाला हेडिंग ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम कराने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला मैं बताऊंगा बाद में किस लिए जरूरी है। फिलहाल प्रैक्टिकल के लिए ये दो कॉलम आप ध्यान रखिएगा, जिसमें लिखा हुआ है नो। नो का मतलब हो गया कि इसमें कोई एक्सटर्नल जो है बोर्ड के द्वारा अपॉइंट नहीं होते हैं, ये इंटरनल सब्जेक्ट होते हैं, आपके सब्जेक्ट टीचर ही इसके मार्क्स फिल करेंगे। दूसरा दिया हुआ है कॉपी, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है तो उसमें रिटर्न वर्क होना है या नहीं होना है, तो नो लिखा है तो इसमें आंसर बुक आपको यूज नहीं करना है। सेम देखिए यहाँ भी आपके हिंदी इलेक्टिव हो गया, उर्दू इलेक्टिव हो गया, ये सब में नो नो दिया है, यानी इस सब में एक्सटर्नल अपॉइंट नहीं होते हैं, नहीं इनकी कॉपी लिखी जाती। फिर उसके बाद हिस्ट्री में देखिए, यहाँ हिस्ट्री सब्जेक्ट दिया तो हिस्ट्री में अपॉइंट होंगे बट रिटर्न वर्क नहीं होगा। पॉलिटिकल साइंस में एक्सटर्नल अपॉइंट होंगे लेकिन रिटर्न वर्क नहीं होगा। ज्योग्राफी में भी एक्सटर्नल अपॉइंट होंगे, रिटर्न वर्क होगा। यहाँ देखिए यस लिखा हुआ है, यानी यहाँ एक्सटर्नल भी अपॉइंट होंगे और कॉपी में भी लिखना होगा, यानी कॉपी यूज करना होगा इसमें भी प्रैक्टिकल का। इकोनॉमिक्स में देखिए, इकोनॉमिक्स में यानी एक्सटर्नल अपॉइंट होंगे लेकिन रिटर्न वर्क नहीं है। इस तरह से यस और नो आप देख सकते हैं इस कॉलम से, यानी यस का मतलब है कि एक्सटर्नल अपॉइंट होंगे, और इसका मतलब हो गया कि उनको कॉपी यूज करनी है प्रैक्टिकल की कि नहीं करनी। मैथमेटिक्स में भी देखिए एक्सटर्नल अपॉइंट नहीं होते हैं और ना ही उनको कॉपी यूज करना है। फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में एक्सटर्नल भी अपॉइंट होंगे और उनको रिटर्न वर्क भी करना होगा प्रैक्टिकल का। तो ये यस नो वाला कॉलम आप देख लीजिएगा। ये पूरा जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। आई होप ये वाला कॉलम आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाला कॉलम जो मैंने बोला था शुरू में कि समझाते हैं इसको, ये लास्ट वाला कॉलम किस पर्पज से, टाइप ऑफ आंसर बुक फॉर थ्योरी। थ्योरी मतलब यहाँ थ्योरी एग्जाम की बात की जा रही है, यानी जो बोर्ड एग्जाम आपका मेन फाइनल एग्जाम होने वाला है उसमें
किस सब्जेक्ट में कितने पेज की कॉपी दी जाएगी ये लिखा है वो। जैसे इंग्लिश इलेक्टिव की बात करें तो जब आप मेन एग्जाम दीजिएगा, फाइनल पेपर दीजिएगा, तो इसमें जो आपको कॉपी मिलेगी वो 32 पेज की मिलेगी, 32 पेज की मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा अगर 20 पेज लिखा हुआ है, जैसे हिंदी म्यूजिक का अगर आप देते हैं तो 20 पेज का मिलेगा। तो ये पूरे पेजेस लिखे हुए हैं कि जब मेन एग्जाम होते हैं तो उसमें कितने पेज की आपको कॉपी दी जाएगी। अब जैसे लिखा है 40 पेज ग्राफ पेज, ये किसका है? मैथमेटिक्स का। अगर मैथ का पेपर क्लास 12th में आप देंगे तो 40 पेज का ग्राफ वाला पेपर आपको दिया जाएगा, यानी कॉपी दी जाएगी। फिजिक्स का अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें 32 पेज की कॉपी आपको मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं। ये खासकर उनको जरूरत पड़ती है जिनके यहाँ सेंटर होता है बोर्ड का, तो उन्हें पता होना चाहिए कि कितने नंबर की जो कॉपी है, कितने पेज की जो कॉपी है, किस सब्जेक्ट के लिए उनको स्टूडेंट को देना। सेम इस तरह से क्लास 10th का भी आपको मिल जाएगा। क्लास 10th में भी आप देख सकते हैं, ये है क्लास 10th में 32 पेज, यानी किस सब्जेक्ट में कितने पेज की कॉपी मिलेगी। ये देखिए, हिंदी कोर्स में 32 पेज, उर्दू कोर्स ए में 32 पेज, पंजाबी में 32 पेज, ये सब दिया हुआ है। कंप्यूटर हो गया, आईटी हो गया, ये सब में 20 पेज की कॉपी दी जाती है। मैथ्स में 40 पेज की ग्राफ वाली कॉपी दी जाती है। तो ये सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है, तो स्टूडेंट भी इसके बेस पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और स्कूलों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, सभी स्कूल को पता होना चाहिए ये सब चीजें। और खासकर जिनके यहाँ सेंटर होता है सीबीएसई का, उनको तो ये पता ही होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में उनको कितने पेज की कॉपी दी जाती है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा जो कॉपी है वो काउंट करके ही सेंटर को दी जाती है। अगर आप जीपीएस फोटो लेना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइएगा, सर्च में जाइएगा और कैमरा करके जीपीएस कैमरा, तो बहुत सारे जो ऐप हैं आपको दिखाई देंगे। इनमें से कोई भी ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मैं किसी ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो भी यहाँ पास बेटर लग रहा है उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। जीपीएस के लिए बहुत सारे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, जीपीएस मैप कैमरा, जीपीएस कैमरा, इसके अलावा जीपीएस मैप कैमरा। इसमें से कोई भी आप एक इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में, ताकि आप जीपीएस वाला जो फोटो है और जितने परमिशंस होते हैं लोकेशन वाला, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको कुछ परमिशंस मांगे जाएंगे, तो परमिशन आप दे दीजिएगा लोकेशन का, फाइल स्टोर करने का, और उसके बाद आप इसके फोटो ले सकते हैं। फोटो लेने के बाद इसे आप क्या कीजिएगा, अपने ईमेल आईडी पे सेंड कर लीजिएगा। ईमेल आईडी में सेंड करने के बाद आपको क्या करना है, ईमेल से उसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेना है। जब भी आप लोग जीपीएस ऐप के थ्रू फोटो लेते हैं और उसको अपने ईमेल आईडी पे सेंड करते हैं, देन उसको डाउनलोड करते हैं, तो फाइल का साइज जो है वो 4 MB और 5 MB का होता है, जो कि सीबीएसई के पोर्टल पे अपलोड नहीं हो पाता है। तो इसको कंप्रेस करने की जरूरत होती है। पहले तो आप ये देख लीजिए कि मेल करने के बाद ये जो फोटो है वो आपका जीपीएस वाला है या नहीं। तो इसको देखने के लिए आपको इसकी प्रॉपर्टी पे जाना होगा। प्रॉपर्टी के में आपको डिटेल वाले ऑप्शन पे जाना होगा। डिटेल में देखिए, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखेगा। ये जीपीएस लोकेशन दिख रहा है, यानी ये एक जीपीएस वाला फोटो है जो कि आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। लेकिन साइज जो है इसका ज्यादा है, साइज आप देख सकते हैं 2.5 MB है करीब। इसको कंप्रेस करना होगा। कंप्रेस करने के लिए इस पर राइट क्लिक कीजिए, ओपन विथ कीजिए। यहाँ आपको बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देंगे। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज कर रहे हैं तो इस पे भी आप क्लिक करके एडिट बटन पे जाके रीसाइज वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से साइज को कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में नहीं है तो आप पेंट का भी यूज कर सकते हैं। राइट क्लिक करके ओपन विथ पे जाइएगा और पेंट तो जनरली हर सिस्टम में होता ही है, पेंट ब्रश, इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ भी आपका रिसाइज करने का ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पे क्लिक कीजिएगा, देन इसके पिक्सल्स को आप कम कर दीजिएगा। जैसे इतने ज्यादा पिक्सल दिख रहे हैं, आप इसको कम कर दीजिए। 4000 है तो आप इसको 2000 या 3000, जो भी आपको करना है आप कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। अब ये इसका पिक्सल कम हो गया, अब इसको सेव कर लीजिए। सेव बटन पे हमने क्लिक कर दिया। अब इसका साइज देखते हैं। अब जैसे इसकी प्रॉपर्टी में जाइएगा और साइज देखिएगा, देखिए अब 886 KB, यानी अब ये 1 MB से भी कम हो गया है। अब ये फोटो जो है इजिली आप अपलोड कर पाएंगे। डिटेल में चेक कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि पेंट में ले जाने के बाद इसका जीपीएस लोकेशन वाला जो डिटेल है वो डिलीट हो गया हो। तो आप इसको स्क्रॉल करके चेक कर लीजिएगा, जीपीएस लोकेशन अभी भी अवेलेबल है, यानी ये फोटो जो है आपका अपलोड हो जाएगा। अगर जीपीएस वाला डिटेल नहीं दिखेगा, इट मींस वो जीपीएस फोटो नहीं है और वो अपलोड नहीं होगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने सारा जो डिटेल है प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड वो पूरा डिस्कस कर लिया है। हो सकता है कोई पॉइंट छूट गया हो। अगर आपको जानकारी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर हेल्प कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद।